हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर टू की ये फर्स्ट वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये तो हमने 9th में पढ़ा है, ठीक है। वैसे तो हमने डिग्री भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ा है, बट मैं उसको यहाँ सिर्फ इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज में मेंशन होगा, लिखा होगा इनके नाम, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बाय चांस 9th में आपको नहीं समझ में आया था तो आप समझ लो, ठीक है। अगर आ गया था तो भी समझ लो। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ हमने एक पॉलिनोमियल लिया px और हमने लिखा x² - 5x + 3। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। कौन कौन से? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। तीनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल है और या नहीं है, यही 2 ऑप्शन है, वेरिएबल है या नहीं है। जहाँ पे वेरिएबल नहीं है ऐसे टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जिस भी टर्म में वेरिएबल आपको नहीं दिखता, वेरिएबल मतलब जैसे x, y, z इस तरह के लेटर्स, तो जिस टर्म में वेरिएबल नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो बाकियों में वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर को देखेंगे। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। x की पावर कितनी है? 2। और यहाँ पे जो x की पावर है वो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है x है, x के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है, एक्चुअली में होता है, इस नंबर को हम बोलते हैं 1। यहाँ पे जब कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, ये एक्चुअली में हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे x की पावर हो गई 1। तो यहाँ पे जो टर्म्स थे उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी थी? 2। हाईएस्ट कौन सी आ रही है आपकी यहाँ पर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट इज 2। हाईएस्ट इज 2। तो यहाँ पे जो डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की वो हो गई 2। सो हम बोलेंगे डिग्री इज 2। ओके, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक पॉलिनोमियल लिया हमने gx। सपोज हमने एक पॉलिनोमियल लिया gx। ओके, पॉलिनोमियल है 7y⁴ - √2y³ + y - 4/5 ऐसे है, ठीक है। यहाँ कितने टर्म्स हैं? काउंट करो, 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स हैं। एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? नो 4/5 नहीं, -4/5। क्या है कांस्टेंट टर्म? आपको माइनस साइन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस साइन इग्नोर हो गया तो वो इतना नाराज़ हो जाएगा कि वो आपको इग्नोर करने लगेगा और आपके मार्क्स माइनस होने लग जाएंगे। सो इसका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -4/5, ठीक है। खैर, डिग्री जानने के लिए कांस्टेंट टर्म इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई थी। अब हम देखते हैं कि पावर्स कौन कौन से हैं। पावर्स हैं 4, 3 एंड यहाँ पर क्या है 1। एंड हाईएस्ट कौन सी है इसमें से? हाईएस्ट पावर है ये वाली 4। तो हमारी डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 4, ठीक है। सो कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको देखना है पावर्स में कौन सी हाईएस्ट। बिल्कुल ऐसे एकदम फोकस्ड, जैसे मान लो स्टेज पे डांस हो रहा है, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? कि आप सबको देखते हो? नहीं ना, आपका फोकस होता है मेन डांसर पे, आप सिर्फ उसको ही देखते हो, बाकियों को नहीं देखते हो। ऐसे ही यहाँ पे भी समझ लो कि बहुत सारे चीज़ें हैं, आपका फोकस मेन डांसर यहाँ पे क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर है, वो आपकी डिग्री है। क्लियर? अब हम देखते हैं ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री तो हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। क्योंकि हमने डिग्री सीख लिया तो होगा क्या, पॉलिनोमियल्स की अलग अलग डिग्री होंगी, डिग्री के हिसाब से उनका नाम रखा गया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो हम देखते हैं कि डिग्री के बेसिस पे क्या नाम है। फॉर एग्जाम्पल जब डिग्री 1 है, डिग्री 1, डिग्री 2,
डिग्री 3 एंड डिग्री 4। ठीक है, 4 तरह की कैटेगरीज ले रहे हैं, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। जब भी पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1 होगी, इस पॉलिनोमियल का नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होगी, इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 होगी, उसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने सारे पहले पढ़े हैं, आपको सुने हुए लग रहे होंगे सारे के सारे कि ये तो हमें आता है टाइप्स, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, अभी जो चौथा है शायद ये नहीं पढ़ा आपने। तो चौथे में क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री 4 को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जैसे आप देखते हो, जब आप साइकिल लेते हो, जब आप छोटे थे, जो आप साइकिल यूज़ करते थे जिसके साइड में पहिए लगते हैं, उसको आप बोलते हो ट्राईसाइकिल। जब आप बड़े हो जाते हो, साइड के पहिए हटा देते हो, तो फिर आप बोलते हो बाईसाइकिल। तो जब 3 पहिए वाली साइकिल थी कि 2 तो साइकिल में थे, एक साइड में था, 3 थे तो हमने बोला ट्राईसाइकिल। जब 2 आ गए तो हमने बोला बाईसाइकिल। तो बाई यहाँ पे क्या मतलब होता है, 2। तो यहाँ से हमें 2 मिला, क्वाड्रेटिक ऑलरेडी 2 था, तो ये हो गया 4, डिग्री 4। ठीक है, आपके सिलेबस में पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इन 3 पर रहेगा। ये वाला मेंशन है बट ये सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं वीडियो में एक एग्जांपल करवाऊंगी इसका, आपकी क्यूरोसिटी के लिए, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। एक एक एग्जाम्पल फटाफट लिख लेते हैं। डिग्री की पॉलिनोमियल दिखते कैसे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जो भी होगा वो ऐसे डिज़ाइन का होगा हमेशा, 2x + 3 या y - 7/2, कुछ भी इस तरीके का, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल वाला टर्म, पावर हाईएस्ट पावर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होंगे, x² - 5x + 9, हाईएस्ट पावर 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होंगे, y³, इसको ले लेते हैं 5y³ - 4y² + 11, तो हाईएस्ट पावर इज 3 हियर। एंड डिग्री 4 में क्या होगा, z⁴ - 7z³ + 7z - 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 4। ये कौन सा हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है, डिग्री क्या है एंड डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के नाम क्या हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे व्हाट आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको सीखने से आप एक्सरसाइज 2.1 कर पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।